राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा होगा। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि राघव चड्ढा पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, पर इसके पीछे की असली कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखो भाई, लोग उन्हें नेशनल क्रश, यूथ आइकन बोलते थकते नहीं थे और आज वही लोग उन्हें फ्लिपर बुला रहे हैं और उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं। पर क्या ये सब अचानक हुआ? नहीं बॉस, इसके पीछे पूरी टाइमलाइन है। आज इस वीडियो में हम राघव चड्ढा का 2011 से लेकर आज तक का पूरा हिसाब किताब डेट्स के साथ करेंगे। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के बीच में ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हिला कर रख देगा। कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले 2011 में। अन्ना आंदोलन का वो दौर जब पूरा देश सड़कों पर था। उस भीड़ में से एक 22-23 साल का लड़का निकलता है राघव चड्ढा। नवंबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी तब से ही वो अरविंद केजरीवाल के एक भरोसेमंद सिपाही थे। उस वक्त वो सिस्टम बदलने की बात करते थे। लोगों को लगा था ये बंदा कुछ अलग करेगा, पर क्या तब उन्हें पता था कि एक दिन वो रास्ता ही बदल लेंगे। पॉलिटिक्स में नियत कब पावर की तरफ मुड़ जाती है पता ही नहीं चलता। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं मार्च 2022 पर। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा एमपी बनते हैं। संसद में खड़े होकर जब वो सरकार से इकोनॉमी और इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल पूछते थे तो मंत्रियों के पास उन सवालों के जवाब नहीं होते थे। वो राघव चड्ढा का एकदम गोल्डन पीरियड था। लेकिन फिर आया मार्च 2024 जब उन्हें लंदन जाना पड़ा अपनी आई सर्जरी के लिए। उस टाइम देश में इलेक्शन का माहौल बन रहा था और वो गायब थे। लोग पूछने लगे कि भाई जब टीम को जरूरत है तो आप मैदान में क्यों नहीं हो। और जब वो लंदन से लौटकर वापस आए तब उन्होंने संसद में वैसा ही माहौल रखा जैसा वो रखते थे। वही इकोनॉमी के ऊपर सवाल जवाब, वही उनका बोलने का तरीका। और इस बार उन्होंने 3-4 पॉडकास्ट भी किए जिसमें उन्होंने बीजेपी को बोला कि ये एक गुंडों की पार्टी है। और अब आते हैं अप्रैल 2026 के महीने में। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और अब लोग उन्हें डिजिटल बाइकआउट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जब वो पहले बीजेपी में आना ही नहीं चाहते थे, वो उन्हें गुंडों की पार्टी बोलते थे, तो अब क्यों वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। एक बार इस बात को ठंडे दिमाग से सोचो। अगर उन्हें अपनी पार्टी में सपोर्ट नहीं मिल रहा था या उन्हें लग रहा था कि वहां उनका कर्म खत्म हो चुका है, तो क्या रास्ता बदलना गलत बात है? मैं उन्हें फ्लिपर बोलने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम पॉलिटिक्स में हो तो तुम्हारा ना कोई परमानेंट दोस्त होगा ना तुम्हारा कोई परमानेंट दुश्मन होगा। उन्हें लगा कि अब मैदान बदलने का वक्त है तो उन्होंने चांस ले लिया। देखो बस, पार्टी बदलना आसान है लेकिन नियत साबित करना बहुत मुश्किल है। राघव भाई, आप बीजेपी में चले तो गए, लेकिन क्या वहां जाकर आप वही सवाल पूछ पाओगे जो आप पहले पूछा करते थे? क्या वही रो आवाज उनके ही कंट्रोल में गूंजेगी? लोगों को दुख इस बात का नहीं है कि आपने पार्टी बदली, दुख इस बात का है कि कहीं उनकी आवाज न बदल जाए। अगर आपका कर्म वही रहा, जनता के हक की आवाज वैसे के वैसे बुलंद रही, तो ये फॉलोअर्स जितने भी गए हैं ना, ये भागे चले आएंगे। लेकिन अगर नीयत फ्लिप हो गई तो जितने भी बचे कुचे हैं ना, वो भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2011 का वो लड़का और 2026 का ये नेता, क्या ये वाकई में वही राघव चड्ढा है? ये मास्टर स्ट्रोक है या धोखा? कमेंट में अपनी राय लिखो लेकिन लॉजिक के साथ। अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। तब तक के लिए जय हिंद।